नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात सिवान के उस घटना की कर रहे हैं जिस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया। समझ ही गए होंगे कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं और उस घटना का सच भी अब सामने आ चुका है। जिस तरीके से पीड़िता लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंची थी और जिस डॉक्टर के तमाम प्रयासों के बावजूद जिस तरीके से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, पूरा सिवान पुलिस महकमा ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि बिहार के सिवान में निर्भया जैसी बड़ी घटना घटित हो गई है। हालांकि पुलिस 12 घंटे के अंदर में केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस जांच के दौरान जो बातें लेकर सामने आए हैं, तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, वो कहीं न कहीं लड़की के एफआईआर से दूर दूर तक मेल नहीं खाता है। जिस तरीके से उसने कहा कि स्कूल से निकल रहे थे, दोनों बहन को एक साथ किडनैप कर लिया गया और उसके बाद गाड़ी में गैंग रेप करके उसको फेंक दिया गया, यह बात जांच में पूरी तौर पर गलत साबित हुआ है। लड़की स्कूल से निकलने, दोनों बहन निकलने के बाद पास के ही एक होटल में जो लड़का कमरा बुक कराया हुआ था, जहां दोनों अपने आईडी के साथ उस होटल में ठहरा हुआ था और उस होटल का रेंट 2500 रुपया लड़का अपने यूपीआई से पेमेंट किया था। जब वहाँ ये बात मतलब होटल में ही ब्लीडिंग की बात सामने आई और उसके बाद जिस दवा दुकान पर लड़की को लेकर लड़का गया था, वहाँ भी यूपीआई से लड़का पेमेंट किया है। फिर जिस एक डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया, वहाँ भी लड़का यूपीआई से ही पेमेंट किया है। तो एक बड़ा आधार यूपीआई हो गया। हालांकि उस लड़के की गिरफ्तारी भी हो गई है और गिरफ्तारी के साथ साथ इन तमाम साक्ष्यों के साथ पुलिस अब इस केस को सॉल्व मान रही है। लेकिन इस घटना ने एक पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो इस तरीके की घटनाएं रोज़ाना घटित हो रही है, इसको लेकर एक संदेश भी सामने आया कि भाई आज कल की लड़कियां स्कूल गोइंग हो चाहे कॉलेज गोइंग हो, छोटे छोटे शहरों में जो होटल है उसके आमदनी का एक बड़ा जरिया इस तरीके के रिश्तों को बनाने के लिए में हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा होटल है और होटल कारोबारी इस मामले में मतलब बाद में कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, दोनों का पहचान पत्र वो किसी भी स्थिति में चाहता है कि उसको मिल जाए। हालांकि लड़का लड़की दोनों बालिग था, फिर भी इस घटना के बाद होटल मालिकों पर दबिश पुलिस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिलसिला कोई एक जगह की हो तो फिर बात हो, ये सिलसिला बिहार के हर छोटे इलाके में ये शुरू हो गया। प्रखंड और चौक चौराहे पर भी इस तरीके के होटल खुलने शुरू हो गए हैं जहां गांव की लड़कियां जा रही हैं। जब से ये मोबाइल की संस्कृति डेवलप हुई है, ये बातें काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी है और सिर्फ फैल ही नहीं रही है, आए दिन इस मसले को लेकर विवाद हो रहा है। पूरा स्टेट मतलब पुलिस जो है सो परेशान हो जा रही है इस तरीके के वाक़े पर। तो ऐसे में हमें लगता है कि खास करके आज की जो पीढ़ी है उसको अपने जीवन शैली में एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, उसके अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। दोस्ती में जो रिश्ता बन रहा है, दोस्ती में जो बातें सामने आ रही हैं, कानून भी अब इस तरीके के रिश्ते को रेप नहीं मानता है। ये बात आप समझ लीजिए, कानून भी इसको रेप नहीं मानता है। आप केस कर दीजिए लेकिन वो केस टिकेगा नहीं जब अगर आप बालिग हैं तो ये बालिग जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, याद होगा ना कि विक्रमगंज में जो है एक साथ एक होटल पर जब छापेमारी, गैस सिलेंडर का सूचना पर वो छापेमारी करने के लिए गए थे, हम छापेमारी करने जा रहे हैं और उस छापेमारी के दौरान 75 से अधिक लड़के लड़कियां
को गिरफ्तार किया पुलिस ने। मतलब सोच के भी नहीं गया था कि वहाँ इस तरीके से होटल में हो रहा है, गैस का जब किल्लत था। तो अभी हाल में ही मोतिहारी और मुजफ्फरपुर 4 लेन पर एक होटल में छापेमारी हुई थी, 40 से अधिक लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुई। मतलब ये हर इलाके में, आप किसी भी इलाके में चले जाइए, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये बातें अब धीरे धीरे एक अलग स्वरूप ले रहा है। ऐसे में आप नाबालिग हैं तब तो फिर आपको कानून आपके साथ है, अगर आप बालिग हैं तो फिर इस तरीके के रिश्ते को कानून भी अब बहला फुसला कर हमारे साथ कुछ किया है वो नहीं मानता है। भले पुलिस पकड़ के जेल भेज दे, लेकिन केस ट्रायल की तो बात छोड़ दीजिए, जमानत में भी नहीं टिकता है। पुलिस को, कोर्ट को जमानत देना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए ये तमाम घटनाएं जैसे छोटे छोटे शहरों में जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में समाज को भी, अभिभावक को भी और बच्चों को भी आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल, बाकी जो सोशल साइट हैं, वो इस तरीके की प्रवृत्ति को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संस्कृति ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, गांव की तरफ काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और गांव में तो हद करिए, गांव की स्थिति तो ये है कि आप सोच नहीं सकते कोचिंग पढ़ने, क्योंकि पहले वाली स्थिति तो है नहीं। अब लड़कियां कॉलेज जाती है, कोचिंग पढ़ने जाती है, अपना काम खुद करने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो एक्सेस बाहर निकलने के लिए अब फिर गार्जियन और माँ पिताजी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइमिंग है जिसमें वो निकलती है। और गार्जियन भी भरोसा करते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी आज़ादी तो देनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके के रिश्ते पनपने से हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर अभिभावक अपनी भूमिका को पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। और फिर ऐसे में जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनको कह सकते हैं कि इसका असर झेलना पड़ सकता है। घर से बाहर निकलने पर मनाही हो सकती है, कोचिंग में भी पहरेदारी हो सकती है, स्कूल कॉलेज जाने में भी पहरेदारी हो जाएगी कि जाइए और आइए। मोबाइल फ़ोन को लेकर जो आज़ादी है, वो आज़ादी भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो मोबाइल फ़ोन है। तो आने वाले समय में इस तरीके की लगातार घटनाएं घटित हुई, और मीडिया जिस तरीके से खबरों को एक तुरंत एक अलग दिशा दे देती है, जिसके वजह से पूरा सिस्टम हिल जाता है, समाज में एक अलग तरीके का मैसेज जाता है। उस स्थिति में परेशानी बढ़ेगी लड़कियों का ही। लड़का की परेशानी की बात क्या कहा जाए, लड़कियों की परेशानी बढ़ेगी। और जिस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं बिहार में, कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाएं घटित होने पर उनका जो स्वच्छंद जीवन जीने का को लेकर जो मानसिक तौर पर घर के गार्जियन, भाई बहन, माँ पिताजी जिस तरीके से सहमति देते रहे हैं, आने वाले समय में परेशानी तो बढ़ सकती है। हम लोगों को सूचना मिली कि वीएमएचई स्कूल के पास से दो युवतियों का स्कॉर्पियो में अपहरण कर लिया गया है एवं उनके साथ बासोपल्ली में ले जाकर के दुष्कर्म किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत 4 टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर मुफस्सिल घटनास्थल बासोपल्ली जाकर के वहां अग्रतर अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन करने लगे। महिला थाना अध्यक्ष हॉस्पिटल जाकर के पीड़िता का बयान ली है। महादेवा थाना अध्यक्ष वीएमएचई स्कूल से लेकर के टाउन तक के सभी सीसीटीवी कैमरे देखते रहे एवं टाउन थाना अध्यक्ष ने टाउन में कुछ होटलों में जांच पड़ताल की। अग्रतर अनुसंधान, टेक्निकल एवं मैनुअल इनपुट सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि अपहरण की बात इसमें पूर्णतः निराधार थी। हॉस्पिटल रोड पे युवक एवं युवती मिले थे। इसके बाद दोनों लोग टाउन में झगड़ावा बढ़ के पास स्थित एक होटल में पहुंचे थे। होटल के टॉप फ्लोर पर वो कमरा था, जहां हम लोगों ने सर्च करके डिटेल्ड जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य उनको संकलित किया है। उस होटल से कुछ सामग्रियां बरामद की गई है। महिला थाना के अंदर कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें मुख्य रूप से जो लड़का था जिसके साथ वह युवती उस होटल में गई थी, अभिषेक बर्नवाल नाम से, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके साथ एक अन्य लड़के की भी गिरफ्तारी की गई है। सर, घटना की जानकारी कैसे हुई? अपहरण का मामला कैसे सामने आया, किसके बयान पर है?
युवती के बयान पर ही इस मामले में कांड दर्ज किया जा रहा है। घटना की जानकारी जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया 5 बजे युवती के माध्यम से ही हम लोगों को मिली थी। तो सर क्या माना जाए कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ या फिर स्वेच्छा से हो गई हुई है? चूंकि प्रारंभिक जांच में ये मामला दुष्कर्म का आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने दुष्कर्म मान करके ही इस कांड का अनुसंधान एवं गिरफ्तारी की गई और मामला दुष्कर्म में दर्ज किया गया है। इस मामले में हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर होटल में भी कार्रवाई कुछ हुआ है? फिलहाल हम लोगों ने जो हमारा पीओ था उसको सीज किया है, उसका रजिस्टर खंगाला जा रहा है कि इस प्रकार की गतिविधि में यदि वो होटल संलिप्त पाया जाएगा तो उसको विधिवत सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। लड़की को रोड किनारे फेंक दिया, क्या ये सही? घटना के बाद दोनों लोग वहां से निकले हैं और उसके बाद मेडिकल शॉप पर गए हैं। कुछ वहां से हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं एवं आगे का जो चेन है उसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। पूरी तरीके से फॉल्स रही इसमें? हाँ, वीएमएचई स्कूल के पास जो किडनैपिंग की बात प्रारंभिक रूप से कुछ न्यूज चैनलों द्वारा चलाई जा रही थी वह पूर्णतया भ्रामक थी। वीएमएचई स्कूल के पास हम लोग अब पूरे एविडेंसेस के साथ कह सकते हैं कि किसी प्रकार की किडनैपिंग की कोई घटना नहीं हुई है। जो घटना स्थल है वह टाउन में झगड़ावा बड़ और डीएवी मोड़ के बीच में स्थित एक होटल है। ये सर 2 लड़की का मामला या सर एक लड़की का मामला है इसमें पीड़िता एक युवती है। तो लड़का कहाँ के रहने वाला, क्या नाम है? लड़का बलेथा गांव का रहने वाला अभिषेक बर्नवाल एवं उसका साथी सुजीत है।